गुजरात ने खाली एसआरएच को हराया नहीं बल्कि बेइज्जत किया है। मुझे पता है एसआरएच के फैन होंगे जो कहेंगे कि देखो हमारा टेम्पो देखो, हमने पहले ही बता दिया था अभिषेक शर्मा ने कि हम वो सेफ स्कोर पर नहीं जाते हैं, हम तो मारकाट करते हैं। भाई साहब सेफ स्कोर ही चेस करना था। और गुजरात की बॉलिंग है यार, मतलब यकीन मानो इस गुजरात टाइटंस को कोई आईपीएल से पहले नहीं दिख रहा था टॉप 4 में, इवन हाफ आईपीएल में भी कोई टॉप 4 में नहीं दिख रहा था। लेकिन अब देखिए टॉप 4 में नहीं, वो टेबल के टॉप पर है। हमें ऐसा लगा था कि आरसीबी, पंजाब, राजस्थान, एसआरएच ये टॉप 4 होंगी, मजा आ जाएगा, मारकाट दिखेगी। लेकिन मैच में टेबल टॉप पे जाने के लिए हराया किस किस को है? उन लोगों को जो ऑलरेडी टॉप पर थे, यानी कि लुखे लोगों को मार के अपन डाउन नहीं बना। अपन ने जितने भी मारे वो सब के सब डाउन थे। उसने आरसीबी को हराया, उसने पंजाब किंग्स को हराया, उसने राजस्थान को हराया, उसने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया और ह्यूमिलेट किया सनराइजर्स को, तो उनके लोएस्ट टोटल पर निपटा दिया उनको। टेबल टॉपर है। ऑनेस्टली कहूं, कैप्टन शुभमन गिल भाई आईपीएल में चमक रहे हैं, क्लियर चमक रहे हैं। हाँ, शुरू में दिक्कत थी, पहले 7 मैच में सिर्फ 3 जीत आई थी, 6 पॉइंट थे, ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं होने वाला, 4 हार आ गई हैं। एसआरएच तो जीटी तो बाहर हो जाएगी, लेकिन अगले 5 मैच में 5 जीत, एक भी हार नहीं। एंड जो एसआरएच धुआं उठा रहे, जिसके टॉप 3 में धुआं उठाया था, वो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन सिर्फ 3 ओवर में निपटा दिए गए। आकाश चोपड़ा ने कहा कि गुजरात टाइटंस के पास सबसे बेस्ट बॉलिंग यूनिट है विदाउट एनी डाउट। सिराज आग उगल रहे हैं, रबाडा उन्हें बैक कर रहे हैं, वो बेस्ट सीजन पे हैं। वो पेस डुओ जो शुरू में आता है वो आग उगलता है, फिर ये बीच में पावर प्ले खत्म होता है तो जेसन होल्डर आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जब से 11 में बैक हुए उन्होंने कर दिया कमाल। और फिर अगर आप इन 3 से सम हाउ सर्वाइव कर गए तो आपके पास फिर करामाते खान है। आओ बेटा, हमारी नौबत आए तो बताना हमको, वरना पहले निपटा दो, वो वाला हिसाब चलता है। अच्छा, बॉलिंग से आग उगल ही रहे हैं, सीधे बैटिंग आ जाओ। साई सुदर्शन, यार मैं ऑनेस्टली कहूं साई सुदर्शन के बारे में उतनी बात नहीं होती, बट क्या कमाल का बंदा है। 501 रन बना दिए, पहला प्लेयर बन गया जिसने की 501 रन बनाए हो, 500 रन का आंकड़ा पार किया हो, ऑरेंज कैप उसके पास। वैसे ऑनेस्टली कहूं तो गुजरात टाइटंस न्यूजीलैंड की तरह है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड को आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर कोई इतना नहीं आता, लेकिन वो फिर भी फाइनल तक पहुंच जाती है, कुछ हालत ऐसी ही किसकी, जीटी की है। यकीन मानो अभी कुछ दिन पुरानी टीम है, पहले सीजन में चैंपियन बनी, अगले सीजन में फाइनल फिर से खेली, अब देखिए टेबल के टॉपर्स हैं। वो हर साल लगभग ऐसा लगता है कि प्लेऑफ के लिए तो तैयार रहते हैं, है ना। और 2 हफ्ते पहले की कहानी देख लो, कौन सोचेगा कि गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल के टॉप पर होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो तो एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं ना, क्योंकि हार आ रही थी लगातार। लेकिन हार के बाद देखिए क्या होता है, एक छींक आती है, कहानी पूरी बदल जाती है। तो वही तो कहानी होती है ना। आईपीएल आपको जिस तरीके से सरप्राइज करता है, आप इमेजिन नहीं कर पाते हो कि कल क्या होने वाला है। वो केकेआर जो ऐसा लग रहा था कि खराब हो रही थी, उस केकेआर ने धुआं उठा दिया। और अगर अब केकेआर वर्सेस आरसीबी है, और अगर केकेआर जीत जाती है तो फिर आरसीबी फंस जाएगी, है ना, क्योंकि आरसीबी और केकेआर, सीएसके और आरसीबी, नंबर ऑफ लूजेस सेम होने वाले हैं इनके। एंड ऑनेस्टली कहूं तो ओडीआई 2027 के वर्ल्ड कप में शुभमन गिल हमारे कैप्टन भी हैं, तो अगर इस तरीके से चीजें कर रहे हैं तो फिर मुझे बहुत बेहतरीन लगता है। बाकी सिराज से ऊपर अगर हर्षित राणा पिक किए जाते तो अब तो मैं कहूंगा कि टी20 में भी आ जाओ, नहीं है दोस्त आसपास सिराज के कोई, है ना। खैर, लोग बहुत कुछ बातें कर रहे थे जीटी के अगेंस्ट। साई सुदर्शन सेल्फिश हैं, बहुत स्लो खेलते हैं। शुभमन गिल हमेशा अपने लिए खेलते हैं, टी20 बैटर नहीं है वो। एंकर प्लेयर जॉस बटलर का प्राइम खत्म हो चुका है, लेकिन टी20 में नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर सबसे खराब नंबर 4 के बैटर हैं, ये तो मैंने भी बोला था। खैर, लेकिन अब तो ताबड़तोड़ 50 जड़ रहे हैं। जेसन होल्डर अब खत्म हो चुके हैं, पिट्स एंड पीसेस वाले ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बेहद खराब है। राशिद खान अब वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, राशिद सीजन में मार खा रहे हैं। रबाडा का हिट एंड मिस वाला है, वो जो खराब था धुआं वो खत्म हो गया है। मोहम्मद सिराज टी20 के बॉलर नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा तो पर्पल कैप छोड़ ऑरेंज कैप के पीछे ज्यादा भागते हैं। लेकिन अब देखो अनबीटेबल लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको कोई हरा नहीं सकता। इनकी बैटिंग कमाल लगती है, बॉलिंग तो इनकी आग ही उगल रही है। दूसरी तरफ एसआरएच है, एसआरएच ने गलत कुछ नहीं किया, उसकी जो फॉर्मेट है खेलने का मेरे ख्याल से वो इसलिए डूबी है। एंड पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईशान किशन की कप्तानी कोई खराब थी नहीं। मैं कप्तानी पे पैट कमिंस की भी सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आपको टेम्पलेट में ही चेक करना पड़ेगा। ईशान किशन में कम से कम डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। पैट कमिंस का सिंपल फॉर्मेट है, आप जाइए, क्योंकि एसआरएच ने अपना लोएस्ट एवर आईपीएल टोटल आज अचीव कर लिया है। जी हाँ, 86
10 विकेट ऑल आउट, ये सबसे कम रन है। इससे पहले 96 पर ऑल आउट ही एमआई के अगेंस्ट 2019 में, 2015 में 113 पर केकेआर ने ऑल आउट किया था चेन्नई में, 2024 में 2020 में पंजाब ने दुबई में आउट किया था 114 रन पर। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। बाकी गुजरात की बात करें तो गुजरात के अगले मैचेस केकेआर के साथ है ईडन गार्डन में, सीएसके के साथ है अहमदाबाद में अपने घर पर, और मुझे लगता है कि आसानी से वो अपने क्या करेगी, सिंपल है, अपने टॉप के स्पॉट को बुक करेगी। एसआरएच की बात करूं तो उसका नेक्स्ट मैच सीएसके से चिपॉक में है और आरसीबी से हैदराबाद में। एक मैच तो कम से कम जीतना पड़ेगा। उधर आरसीबी एक भी हारने की गुंजाइश ले नहीं सकती है। अगर कल का मैच हारती है तो आरसीबी, अगर कल जीतती है तो एसआरएच और आरसीबी दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। बट लेट्स सी देखते हैं कि जीटी और शुभमन गिल कहां तक जा सकते हैं। टेबल टॉप मुझे लगता है कि रहने वाले हैं टेबल टॉप पर। बाकी आप बताइए आपका क्या लगता है कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।